बुलेटिन में खुशामदीद। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ तक मुनसिफाना रसाई नागुज़ीर है। दुनिया को सिफर जमा की सोच से निकल कर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। Scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. Very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. Peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. Pakistan supported the Gaza peace plan and its subsequent endorsement by the UN Security Council. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गए। बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से गैर रस्मी मुलाकातें की। रूसी, तुर्क और ताजिक सदूर की शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें हुईं। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूसी सदर ने काफ़ी देर तक वज़ीर आज़म का हाथ थामे रखा। मुलाकात पे दो तरफ़ा उमूर पर बात की गई। वज़ीर आज़म की रूसी, तुर्क और ताजिक सदूर के साथ मुश्तरका बैठक भी हुई। तीनों रहनुमाओं ने मुश्तरका उमूर पर बात की। वज़ीर आज़म ने किर्गिज़ सदर सादिर जपारोव से भी गैर रस्मी मुलाकात की। आलमी फोरम के दौरान वज़ीर आज़म ने ग्रुप फ़ोटो भी बनवाई। आज सुबह वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के साथ तुर्कमानिस्तान में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा किया और फूल रखे। रूसी, ईरानी और तुर्क सदूर भी साथ थे। यादगार गैर जानिबदारी तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्क सदर से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तारीख़ी और गहरे बिरादराना ताल्लुक़ात की अहमियत का अदा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक तुर्क JMC के 16वें इजलास के इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की तक़सीम कार कंपनियों की निजकारी में तुर्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी रखते हैं। शहबाज शरीफ ने तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में तुर्की की दिलचस्पी और सरमायाकारी का खैर मक़दम किया। अशकाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई, जिसमें ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन के आज़म का इआदा किया गया। तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ओमान और तुर्क वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म की तजदीद की गई। इसाक डार ने किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि 2022 में फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मज़ाहमत की, धमकियाँ दी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा, मुझे एक्सटेंशन दे दें। जनरल कमर जावेद बाजवा कभी लालच और कभी धमकी देते थे। किसी स्टेज के ऊपर जो सिविलियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी को फौज ने चैलेंज नहीं किया है, वो किसी भी कियानी साहब की या मुशर्रफ साहब की या उससे पहले उसके बाद ईद साहब की सारी प्योरली सिविलियन अथॉरिटी एक्सरसाइज हुई। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन जो है मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं, हम उनके पास जाते रहे। जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं
मैं टेक ओवर कर लूंगा। ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें, मैं आपको सेटअप करके दूंगा। ये कभी लालच कभी धमकी, स्टेक एंड कैरेट पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाई रखी। मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है। इस किस्म की रवायत जनरल बाजवा ने डालने की कोशिश की। पहले उन्होंने कोशिश की कि फैज ही जो है आर्मी चीफ बन जाए, फिर और नामों के ऊपर फिर एक हमारे साथी को उन्होंने रिक्रूट किया जो मियां नवाज शरीफ के पास भेजते रहे। इदारे ने फैज़ हमीद का एहतसाब कर दिया है। ये तारीख में पहली बार हुआ है। यकीन है इदारा कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब करेगा। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुताल्लिक़ उस वक्त क्या फ़ैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। उस इदारे ने एक का तो कर लिया ना एहतसाब। फैज़ हमीद का ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तारीख है, लेकिन वो इदारे ने देखा कि हर चीज़ हद से ज़्यादा निकल गई। अगर कुछ चीज़ें उनको और मिलेंगी तो अगर और कोई शख्स भी बीच में आता है तो आना चाहिए, रियलिटी कौम के सामने आनी चाहिए। बाजवे का एहतसाब होना है। मुझे ये यकीन है कि जिस इदारे ने फैज़ हमीद का एहतसाब किया है वो उसका भी एहतसाब करेगा। साकिब निसार के पीछे कौन था? फैज़ हमीद था। आर्मी चीफ कौन थे? बाजवा साहब थे। वही रजीम थी ना जिन्होंने सारा कुछ किया। वो साकिब निसार ने क्या किया हमारे साथ? उसने आसिफ सईद खोसा ने क्या किया मियाँ साहब के साथ? वो एजाजुल एहसन एक जज था। इनका एहतसाब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हुकूमत को चाहिए कि सोचे। वही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी मियाँ साहब के कहने पे, मुस्लिम लीग नून ने वोट दे दिया, तो वो क्या गलती थी? मैं तो लंदन में था, मियाँ साहब भी लंदन में थे जी। तो यहाँ से लोग मियाँ साहब से मिलने गए। उस वक्त क्या फैसला हुआ मियाँ साहब बेहतर समझ सकते हैं। क्या सियासी जमात पे, चाहे वो PTI हो, कोई पाबंदी लगनी चाहिए? मैं नहीं समझता, नहीं लगनी चाहिए। MKM रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली फारूक सत्तार कहते हैं, फैज़ हमीद को सजा एक मुनफरिद और बड़ा फैसला है। इस फैसले से लोगों का अदल और इंसाफ के अमल पर एतमाद बढ़ेगा। पहली मर्तबा किसी कलीदी ओहदे पर फाइज सरकारी अहलकार के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में इंसाफ का अमल पूरा हुआ है। फैज़ हमीद के खिलाफ सजा मुल्क में कड़े और सख्त एहतसाब की बुनियाद भी रखेगी। फारूक सत्तार ने कहा, CDF से उम्मीद है वो कौमी शोबों में भी सियासी, मुआशी और मुआशरती इंसाफ के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा ना समझें, पंजाब के आवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर हाउस पंजाब में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें की। इस दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान किया। गवर्नर पंजाब का कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जयाले ताज़ा दम हो गए। पानी PTI और बुशा बीबी को नाहक कैद और आइसोलेशन में रखा गया है। उन्हें गर्म मलबूसात फराहम नहीं किए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। उन्होंने NHP और NFC बकायाजात के लिए महकमा ख़जाना को हर हफ्ते विफाक को ख़त भेजने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा, ज़म अजला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था, 7 साल में सिर्फ 168 अरब दिए गए। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के लिए कायम सियासी कमेटी का इजलास लाहौर में तलब कर लिया। सियासी कमेटी के अरकान वज़ीर आला हाउस में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की सियासी कमेटी को आइंदा इलेक्शन के लिए अहम टास्क देंगे। आज़ाद कश्मीर से नून लीग में शामिल शख्सियात की तफसील भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली समेत बड़े फैसलों का इम्कान है। ब्रसल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी की मुलाकात हुई। इराकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दामात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से दोनों ममालिक के मुतालिका इदारे करीबी राब्ते में रहेंगे।
पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज्जत और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इराक़ी हुकूमत और अवाम का ज़ायरीन के लिए भरपूर ताउन और रिवायती मेज़बानी पर शुक्रिया अदा करते हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को ब्रसल्स और लंदन में सराहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला अमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस ने पाक फौज से यकजहती का इजहार करते हुए अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। सरबराह जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अल्लाह ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई, हमें अपनी फ़ौज को हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मदारिस की 30 लाख तलबा आपके हुक्म के मुंतज़र हैं। जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जरूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पे हो। जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, फितना खवारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया। इसलिए मैं पाकिस्तान के उलमा मशाइख से खास तौर पर दरख्वास्त करूंगा कि अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें और अफगानिस्तान को समझाएं, उनको नसीहत करें कि किस तरीके से आप इस्लाम के नाम पे हमारा खून बहा रहे हैं। इस वतन के नजरिए की हिफाजत इन उलमा के ज़िम्मे है और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। यानी महसूस हमारी इज्जत और शरफ का बाइस बना है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, जिन्होंने हमारी नींद की खातिर, हमारे आराम की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियां दी। किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। शहर कायद में एक और मासूम बच्चा बेरहम वाटर टैंकर तले कुचलकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। हादसा वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत, लापरवाही और ज़िला इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी के बाइस पेश आया। नज़ीर शाह की रिपोर्ट देखिए। 100 क्वार्टर्स बगाली पाड़ा के करीब 10 साला फरहान साइकिल चलाते चलाते दुनिया से ही चला गया। जाबहक फरहान मदरसा पढ़ता था, जुम्मे को कब्रिस्तान जाता और दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। वो साइकिल चला रहा था, वहाँ पर लग गया, बोल रहे चलने की जगह नहीं है वहाँ पे। वो अचानक हादसा हो गया। ये मेरा भाई को सुबह फजर के वक्त बच्चों ने बुला के ले गया नमाज पढ़ने के लिए। भाई को बाहर जैसे गया, फिर वो आया नहीं, पता नहीं, फिर हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर में न कोई हिफाजती इकदामात थे, न ट्रैकर और कैमरा। ड्राइवर किसी सवाल का जवाब न दे सका। वहाँ पे रास्ता में जैसे जाके मैंने गाड़ी स्लो करी, सही है, स्लो करके इतने में साइकिल वाला बच्चा आगे खड़ा हो गया ठेले के साथ, और मैं खाली साइड पे जैसे स्लो गाड़ी के नीचे आके कभी कोई मरा आज तक? गाड़ी लोड थी। शहर कायद में एक मरतबा फिर बढ़ते हादसात के बायस शहरियों में तशवीश पाई जाती है। रवां साल सिर्फ वाटर टैंकर की टक्कर से 58, जबकि मजमूई तौर पर हैवी गाड़ियों के नीचे आकर 250 शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिसके बाद हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की गैर संजीदगी सवालिया निशान बन चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान में मिनी बजट के खदशात बढ़ने लगे। हुकूमत ने IMF को इजाफी टैक्स इक़दामात लेने का प्लान पेश कर दिया। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत इजाफी टैक्स लगाने और अखराजात कम करने के लिए तैयार हो गई। मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़रे अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा।
तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने IMF को खाद और ज़रूरी अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5% करने और हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ कराने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। सऊदी अरब से भी $1 अरब का उधार तेल मिलने का इम्कान है। कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 128 अरब रुपए की IPP से सूद की रकम को खत्म कराया जाएगा। माली साल 2031 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा जीरो इनफ्लो रखने की यकीन दहानी कराई गई है। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ 40 लाख जबकि आलमी बैंक ग्रुप से $50 करोड़ की बजट सपोर्ट हासिल हो सकती है। एशिया पर हुक्मरानी की जंग के लिए अंडर-19 एशिया कप का दुबई में मेला सज गया। पाकिस्तानी टीम ने पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ शानदार बैटिंग की। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने मलेशिया को पहले मैच में 297 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 345 रन बनाए। सुमैर मिन्हाज से 177 और अहमद हुसैन ने 132 रन की इनिंग्स खेली। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजर्बा कर लिया। 16.35 मीटर लंबा जियोतियान नामी ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवास करने की सलाहियत रखता है। जियोतियान को इमरजेंसी इमदाद, कुदरती आफात में रेस्क्यू, जोग्राफियाई सर्वे और मवासलाती राब्ते जैसे सिविल मकासद के लिए तैयार किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए RY।